हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग्स अनीता के लाइफ स्टाइल में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का सीटेट की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा दोस्तों, और मेरा उतना अच्छा से नहीं चल रहा है। बस मेरा एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी को कंप्लीट करने में मैं लगी हुई हूँ। तो मतलब एनसीईआरटी ऐसा, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा चीज़ है ना कि मतलब कुछ रट्टा नहीं लगाया जा सकता, उसको लाइन बाय लाइन समझ कर पढ़ना होता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत समय मतलब उसमें लगता है, और नोट्स बनाने में भी बहुत समय लेता है। यूट्यूब का मतलब एक वीडियो एक घंटे का वीडियो में लगभग नोट्स बनाते बनाते 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम ले ही लेता है, तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, अच्छे से ध्यान में रख कर पढ़ना, मतलब बहुत ही टाइम लगता है उसमें। तो इसीलिए मतलब समय तो लगता ही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट समझ पर आधारित है दोस्तों, मतलब रट्टा लगाने वाला चीज़ नहीं है। तो अभी लगभग टाइम 10 बज रहा है और मैं वही एनसीईआरटी का नोट्स मतलब रिवीजन कर रही हूँ। अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है एनसीईआरटी का मतलब रिवीजन नोट्स का, तो वही कंप्लीट करने में लगी हूँ। वैसे तो मेरा जुलाई तक टारगेट है कि जुलाई तक तीनों क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट करूँ, 6, 7, 8 का तीनों का कंप्लीट करूँ, तो उसी में कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। तो और रात में मैं यूट्यूब और एसडीपी वगैरह का क्लास देखती हूँ। तो मेरा एक ही मोबाइल है, इसलिए मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ दोस्तों उसका, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अभी 10 बजे का टाइम है, तो मेरी बेटी स्कूल गई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा माहौल अच्छा मिला है। मुझे तो डेली का यही मतलब मिलता है टाइम। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसी टाइम शांत माहौल रहता है रूम में, और मेरा एक ही रूम है, तो उसी में मतलब रहते हैं, और उसी में पढ़ना थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, तो उतना पढ़ने में मतलब नहीं बन पाता है। तो जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 2-3 घंटा। तो उसी टाइम मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। उसके बाद तो संभव ही नहीं है, और उसके बाद रात को पढ़ती हूँ। तो अभी स्कूल गए हैं, तो मतलब अभी अच्छा खासा टाइम मिला है और माहौल भी शांत है, तो सोचे कि पढ़ाई कर लेते हैं। और जो हाउस वाइफ है उनको तो पता ही होगा कि मतलब घर के कामों के साथ साथ कि कितना मतलब कठिन होता है सब कुछ मेंटेन करना, मैनेज करना, टाइम टेबल निकालना बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। जो हाउस वाइफ है उसको तो पता ही होगा कि कैसे कैसे करके मतलब ये करना पड़ता है, एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। लेकिन क्या कीजिएगा, परिस्थिति जैसा भी हो पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और तैयारी पूरी कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ इस बार मेरा सीटेट निकल जाए, क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ ऐसे ही मिलता रहे तो मतलब निकल ही जाएगा। तो जो इस बार सितंबर 2026 वाला सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप सभी लोगों का सीटेट निकल जाए अच्छे से, अच्छे मार्क्स 100+ के साथ। तो इसके लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए, 3-4 बार रिवीजन कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और सबसे ये बेसिक चीज़ है कि पेडागोजी, तो पेडागोजी भी समझ पर आधारित है। जिसका समझ पकड़ में बैठा तो उसका तो नंबर पक्का है। उस मतलब पेडागोजी से ही नंबर अच्छा मतलब बनता है दोस्तों, कहे कि 80 नंबर का पेडागोजी रहता है पेपर 2 में।
तो 80 में से कम आप 50 भी लेके आते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। और उसके बाद बात बची सब्जेक्ट से, तो मतलब लाएंगे ही लाएंगे। तो मेरा CDP में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। अभी मैंने मॉक एक दिन लगा के देखा तो CDP में मेरा बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। बस थोड़ा सा SST ही वीक है, तो उसी में मैं लगे हुए हूँ कि SST मेरा अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैंने कोई कोचिंग या बेस वगैरह परचेस नहीं किया हुआ है। मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और नोट्स बनाई हूँ और यूट्यूब का क्लास देखती हूँ, यूट्यूब से क्लास करती हूँ। बस इतना ही करती हूँ, यूट्यूब क्लास, उसके बाद अपना नोट्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी, बस यही सब तैयारी कर रही हूँ। और मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, बता दीजिएगा। तो मैं तो सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और मेरा तो एक आदत बहुत भी ख़राब है, जिससे मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे तुरंत सा नींद आने लगता है और मैं झुकने मारने लगती हूँ। तो बीच बीच में उठ के मैं चली जाती हूँ टहलने के लिए, ताकि नींद ना आए, नींद मेरा भाग जाए। तो बीच बीच में मैं उठ के थोड़ा सा टहल लेती हूँ, रूम पर ही, बाहर नहीं जाती हूँ, रूम पर ही थोड़ा सा इधर उधर 1-2 कदम उठ के घूमने लग जाते हैं, तो मेरा नींद भाग जाता है। यही हमको सबसे मुश्किल सामना करने को मिलता है कि जैसे पढ़ने बैठो फटाक से नींद आ जाता है दोस्तों। तो लाइन बाय लाइन पढ़ के बहुत समय लगता है। और अगर एक लाइन भी आपने अगर स्किप कर दिया तो पता चलेगा कि वही लाइन सीटेट में आया हुआ है। तो इसीलिए एक भी शब्द स्किप नहीं करना है, लाइन बाय लाइन हर लाइन को अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना है। और सीटेट में NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो इसीलिए NCERT को ही अच्छे से अच्छे पकड़ बनाना है और उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो इसी वजह से NCERT ही मैं अभी कर रही हूँ नोट्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो कोशिश करूँगी इसे और अच्छा वीडियो लेकर आए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे और अच्छा वीडियो लेकर आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।